प्रिय भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम अपने चैनल पर सभी व्रत कथाओं व विधियों को इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये व्रत कथाएं पसंद आएंगी व भक्तिपूर्वक इनका आप श्रवण कर सकेंगे। जो माताएं, बहनें, जो भी भक्तजन हैं, कार्य अधिक के अभाव के कारण इन व्रत कथाओं श्रवण नहीं कर पाते हैं या फिर घर पर नहीं श्रवण कर पाते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से इन व्रत कथाओं का श्रवण कर सकेंगे और अपने इन व्रत कथाओं के माध्यम से अपने मनोरथ सिद्ध कर सकेंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सफला एकादशी व्रत से। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान नारायण का नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि व विधान। इस व्रत को धारण करने वाले प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। इस व्रत की कथा निम्न प्रकार है। राजा महिष्मन के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बड़ा ही दुष्ट और पापी था। वह अपने पिता के धन को कुकर्मों व बुरे कार्यों में नष्ट करता रहता था। इससे राजा अधिक दुखी था। दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, परंतु उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। इस प्रकार उसे देश से बाहर घूमते हुए एक बार उसे 3 दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। वह भोजन की तलाश में एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसकी मीठी वाणी से सत्कार किया तथा खाने के लिए भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, पर कितना दुराचारी और पापी हूँ। मैं सभी को यूं ही परेशान करता रहता हूँ। ऐसे सोच विचार कर वो अपने मन में पश्चाताप करने लगा और ऐसे वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे उसका चरित्र निर्मल होता गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत भी करने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। महात्मा के वेश में उसके सामने उसके पिता खड़े थे। पुत्र के सद्गुणों से युक्त जानकर राजा महिष्मन ने उसे राजकाज सौंप दिया। लुम्पक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और राजकाज को वह वैसे ही चलाने लगा जिस प्रकार उसके पिताजी उसको चलाते थे। लुम्पक आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से लुम्पक को राजा ने उसको नया जीवन दान दिया। उसी प्रकार हमें भी सभी को एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, वह इसका व्रत रखना चाहिए और सभी के कल्याण के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।